वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम एक ऐसी स्टोरी के हवाले से बात करेंगे जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि हेडलाइंस पर भी जिस तरह से ये जीनत बनी रही स्टोरी। जब आपको याद होगा कि पड़ोसी मुल्क भारत ने इंसानियत पर सियासत को तरजीह दी। पहलगाम वाक़े के बाद एक ऐसा खानदान ऐसा वाले जिनके दोनों बच्चों को इलाज की ज़रूरत थी, डॉक्टर्स ने रेफ़र किया कि आप इंडिया चले जाएं, वहाँ पर जाके आपकी सर्जरीज होंगी बच्चों की। लेकिन इंडिया ने उनको पहलगाम वाक़े के बाद वापस भेज दिया और वो पाकिस्तान आए और फिर उसके बाद उनका इलाज पाकिस्तान में ही कामयाबी से हुआ है। अब्दुल्ला जिनको भारत से हालियात वापस भेज दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनका इलाज किया, उनको एक नई जिंदगी दी। 9 साल अब्दुल्ला जिनकी कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी हुई है रावलपिंडी के आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और उनकी जो 7 साल बहन है मिनसा, उनकी एंजियोप्लास्टी भी कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ है? पाक फौज, वफाकी वज़ीर सेहत और दीगर इदारों के ताउन से ही हुआ है। लेकिन आज उनके वालिद हमारे साथ मौजूद है, उनके कि इस आजमाइश को उन्होंने किस तरह से बर्दाश्त किया। बिल्कुल ऐसी आज हमारे साथ बाहिम्मत वालिद शाहिद अली साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी आजमाइश थी आपके लिए, ना सिर्फ भारत जाना, फिर भारत इलाज की ख्वाहिश से जाना, फिर पहलगाम के बाद उन्होंने आपको वापस भेज दिया। मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से आपका इलाज अभी मुमकिन हुआ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, इस इलाज के हवाले से भी बताइएगा और नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि भारत से आपको क्यों निकाला गया था, क्या वजूहत उन्होंने बताई। जी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। दूसरा ये कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको हाथ का प्रॉब्लम है और उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं इंडिया गया था। लेकिन इंडिया गया तो वहाँ पे पहलगाम वाक़े की वजह से उन्होंने हम लोगों को रिपोर्ट कर दिया, ट्रीटमेंट ना हो सकी। वापसी आए, फिर मीडिया की वजह से हुकूमत ने इसका नोटिस लिया और आर्मी चीफ ने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी उठाई। उसके बाद जो है हम आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में जो आर्मी का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे बच्चों के लिए वहाँ पे उन्होंने मेडिकल बोर्ड तश्कील किया, जिन्होंने मेहनत करके मेरे बच्चों के ट्रीटमेंट का प्लान बनाया। और उसके फर्स्ट फेज में मेरे बच्चे अब्दुल्ला की सर्जरी हो गई है और अभी मिनसा की जो बेटी है उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उसकी 3 महीने बाद सर्जरी होगी। सही। अच्छा शाहिद साहब बताइएगा कि जो खर्च आना था भारत में अगर इलाज होता उस पर कितना खर्चा आना था, और जो इलाज अभी आपका पाकिस्तान में हुआ है आपके बच्चों का, उस पर कितना खर्च आया है? क्योंकि भारत जाने की जिस तरह से आप कह रहे थे आपको ज़रूरत थी, तो एस्टिमेट टोटल कितना हुआ है आपका दोनों साइडों की अगर बात की जाए तो? जी मैं 9 इयर्स के पूरे पाकिस्तान की हॉस्पिटल्स में घूमा था, तो किसी ने सर्जरी की हामी नहीं करी थी। इवन के मैं AFIC भी गया था 2021 में, लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी मुझे मना कर दिया था। अभी इस जो नई टीम आई थी वो बाहर से यूके से ट्रेन होकर आए, तो उन्होंने हामी करी और उन्होंने भी जो है डॉक्टर्स से मतलब अमेरिका और यूके के डॉक्टर से ओपिनियन लेके फिर ये सर्जरी परफॉर्म की है। दूसरा ये कि इंडिया में मेरा तकरीबन कॉस्ट कारी थी 10 मिलियन। और पाकिस्तान में ये तो अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने जो है ट्रीटमेंट अभी तो मेरा कोई ऐसा खास एक्सपेंस नहीं आया, बाकी जो थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। चले ये तो बड़ा ही है कि आपका पाकिस्तान में एक्सपेंस भी नहीं आया। मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त बच्चों की सेहत कैसी है और क्या इनका इलाज बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है या फिर इसके कुछ मराइल हैं और अभी ये जारी है और आइंदा भी ये जारी रहेंगे? जी इसमें बेसिकली ये स्टेट बेस्ड सर्जरी है। इसमें 2 से 3 सर्जरी एक बच्चे की होगी। अभी अब्दुल्ला की सर्जरी हुई है तो उसको ये सर्जरी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर सक्सेसफुल हुई तो 2 साल बाद एक कंप्लीट करेक्टिव सर्जरी होगी। वो डॉक्टर हर 3 माह बाद जो है इनको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद वो सर्जरी परफॉर्म होगी। इसी तरह जो मिनसा है उसकी अभी एंजियोप्लास्टी होगी, उसकी पहले इसी तरह की सर्जरी होगी, फिर उसकी दूसरी सर्जरी होगी। सही। अच्छा अब शाहिद साहब मुझे ये भी बताइएगा कि ये बात जिस तरह से भी कही है ये बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से आपसे वादा भी किया गया था और आपने खुद भी कहा कि हुकूमत और पाक फौज ने इलाज का जिम्मा लिया है, तो क्या ये ताउन सिर्फ पहले ऑपरेशन तक महदूद है या फिर पूरे बच्चों का जो इतना भी अखराजात आएंगे इलाज के ऊपर, जितने भी मरहले होंगे इस हवाले से, उस पूरे का जिम्मा लिया गया है? जी ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भी है और होपफुली यही होगा इंशाल्लाह
आर्मी चीफ से मुझे उम्मीद है कि वो आखिर तक हमारा साथ देंगे और ये कंप्लीट सर्जरी वो उन्हीं की ठीक। तरफ अच्छा, से ये भी थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा कि क्योंकि पहले आप इंडिया इस वजह से गए थे कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा, लेकिन किस बुनियाद पे अब वापस आप जब इंडिया से वापस आए तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इलाज किस तरह से मुमकिन हुआ? क्या उस वक्त यहाँ इलाज मुमकिन नहीं था या सहूलियात की कमी थी, या उन्होंने कहा कि बस कुछ आप और वहां पे वजह चले थी? जाइए, कुछ पेचीदगी थी? जी डॉक्टर्स ने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, पाकिस्तान में नहीं हो सकेगी। अच्छा। बल्कि उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि ये पूरी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगी। इवन कि मैं एनआईसीवी भी गया, वहाँ के जो हेड ऑफ पीस कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी यही बोला। उसके बाद में लाहौर गया था, वहाँ पे डॉक्टर जो है आसिम हैं उन्होंने भी मुझे यही बोला। उसके बाद में एएफआईसी वहाँ पे उस टाइम पे कोई ब्रिगेडियर नकीब साहब थे, उन्होंने भी मुझे यही ओपिनियन दिया था। तो बिला आखिर मैंने 2018-20 से मैंने कोशिश की कि यार अप्रोच करूं को, लेकिन वहाँ पे वीजा मुझे मिलने में मुश्किल आ रही थी। आखिरकार मुझे 2024 में मैंने अप्लाई किया और 2025 मार्च में मुझे वीजा मिला। तो वहाँ पे गया और जब वापसी आया तो उन्होंने यहाँ पे एफआईसी में नई टीम आई थी। सही। अच्छा शाहिद उन्होंने साहब, कहा मुझे ये इससे अच्छा बताइएगा, आप ये सर्जरी आखिर में मुझे ये बताइएगा कि क्या आप अब जितना भी इलाज आपके बच्चों का हुआ है, तिबी सहूलत से मुतमईन है बच्चों की, और बच्चों की सेहत में अब बेहतरी आ रही है, और क्या बच्चे खुद भी खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। लेकिन ये एक मैं पूरी कौम से यही गुजारिश करूंगा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 2 to 5 years की ट्रीटमेंट है। अच्छा। मैं जे कौम की दुआओं की जरूरत है, उसके साथ साथ मैं ने आप मीडिया के तवज्जुह से ये भी करूंगा कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पर है, वहां पे मैंने उनको खत लेटर लिखे हुए हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे लेटर्स की पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो भी हाँ, कुछ इसके लेके गए जिसमें मेरे सही। फैमिली के दूसरे हेल्थ के इश्यूज हैं। बिल्कुल सही। तो ये मैंने ख्वाब वो की भी जिस बात कर रहे हैं ना शाहिद साहब, वो इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा था, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बच्चों की जो सेहत है उनका मुकम्मल इलाज भी हो जाए, उनमें बेहतरी भी आए। हम यही कह सकते हैं, और हमारे तवज्जुह से जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतना ही कर सकते बिल्कुल ऐसी है। और यकीनी तौर पे जिस तरह आप सिंध गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं, हम हाँ। समझते हैं कि उनका भी काम है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो ऑपरेशन हुआ इसमें पाकिस्तान आर्मी का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, Exactly. और हमारे जो सेहत का हुकूमती डिपार्टमेंट मेंबरान, है, हाँ। जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, उसका भी शुक्रिया अदा किया जाए वो भी कम है, क्योंकि ये इलाज कम अज़ कम मुमकिन तो हुआ। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।